तो बात करते हैं यार प्लेट टेक्टोनिक्स की। ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, ये हमारे पास किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है यार। जो प्लेट्स हैं वो मूव रहे हैं, प्लेट्स बने हैं। इट इज़ बिल्ड ऑन द आइडिया फ्रॉम सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड जो प्रीशियल जियोलॉजिकल स्टडीज है प्रीवियस, उससे एक आइडिया बनाया गया, उस आइडिया से ये बनाया गया है प्लेट टेक्टोनिक्स। builds on idea from sea floor spreading and previous geological studies। इससे पहले तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं इसकी बात करते हैं यार। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? दिस आर मैसिव, है ना, इरेगुलर स्लैब्स जो कि सॉलिड रॉक के होते हैं। ये कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर को कंपोज करते हैं यार। सो टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव irregular slabs of solid rock composed of continental and oceanic lithosphere। एंड ये जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये मूव हॉरिजेंटली, है ना, स्थिनोस्फीयर के ऊपर हॉरिजेंटली मूव करते हैं एक रिजिड यूनिट के जैसे। प्लेट्स मूव horizontally over the asthenosphere as rigid units। एंड नाउ टाइप्स ऑफ प्लेट्स की बात करें तो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, एक ओशियनिक प्लेट होता है भाई। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, है ना, डोमिनेटेड बाय कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द यूरेशियन प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड दूसरा जो है वो है ओशियनिक प्लेट। डोमिनेटेड बाय ओशियनिक लिथोस्फीयर। ओशियनिक प्लेट में एग्जाम्पल के तौर पे जो पैसिफिक प्लेट है वो एक ओशियनिक प्लेट है भाई। ओके, ये दो तरह के प्लेट्स होते हैं हमारे पास, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशियनिक प्लेट्स। ना यहाँ पे अगर हम बात करें लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट। लिथोस्फेरिक प्लेट्स
composed of both continental and oceanic crust। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी प्लेट मूवमेंट्स की। ये जो प्लेट्स हैं वो मूव कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं यार। प्लेट्स मूवमेंट की बात करते हैं तो जो मेंटल कन्वेक्शन हमने पिछले बार हमने बात की अबाउट द मेंटल कन्वेक्शन की, है ना, उसके वजह से क्या होते हैं जो प्लेट है वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं भाई, ड्रिवन बाय मेंटल कन्वेक्शन। that result in constant plate motion। ओके, एंड जो कॉन्टिनेंटल जो कॉन्टिनेंट्स हैं आर दी पार्ट ऑफ दिस मूविंग प्लेट्स यार, है ना, कोई इंडिपेंडेंट एंटिटीज नहीं है, कॉन्टिनेंट्स भी इसी प्लेट्स के पार्ट हैं। तो प्लेट मूव करे तो कॉन्टिनेंट भी प्रकार से मूव कर रहा है, आर पार्ट ऑफ दिस मूविंग प्लेट्स, दे आर नॉट independent entities। ओके, एंड जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं लाइक जो पेलियोमैग्नेटिक डाटा है वो ये बताता है कि पास्ट पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है वो पेंजिया जो हमने देखा ना एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में रहा होगा, ये हमको समझ आता है हिस्टोरिकल एविडेंसेस से। तो आज का जो हमारे पास जो लोकेशंस हैं आज जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंट, तो ये समझाता है कि भाई देखो मूवमेंट हुआ होगा। ओके, पेलियोमेट्रिक डाटा जो है पास्ट पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो है वो कैसे हुए होंगे, एक साथ रहे होंगे सारे कॉन्टिनेंट्स, ऐसा बोलता है भाई। लाइक जो पेंजिया है उस प्रकार से, मीन्स पेंजिया मीन्स सारे कॉन्टिनेंट जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में, है ना, ये बने थे। सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म बाय प्लेट कन्वर्जेंस। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं भाई, मेजर एंड माइनर प्लेट्स है ना। ये देखो ये पैसिफिक प्लेट हो गया, यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट एक ओशियनिक प्लेट है यार, है ना। यूरेशियन प्लेट मेजर प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इज़ अ मेजर प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज़ अ मेजर प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट इज़ अ मेजर प्लेट, और अफ्रीकन प्लेट। 1 2 3 टोटल यहाँ पे ये देखो 7 यहाँ पे मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। बाकी माइनर प्लेट्स हैं लाइक नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, ठीक है, अरेबियन प्लेट। और यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं एक दूसरे से, ये देखो ये दूर जा रहे हैं तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं यार, पास में आ रहा है ये देखो ये जो जहाँ पे इस प्रकार से कन्वर्जेंट है दूसरे से पास में आ रहे हैं, ये दूसरे के दूर जा रहा है, ये यहाँ पे दूर जा रहा है, ये देखो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं। एंड यहाँ पे ये हाँ ये फॉल्ट है, सैन एंड्रियास फॉल्ट इज अ ट्रांसफॉर्म लैंड बॉडीज, एक दूसरे से स्लाइड पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट, है ना, ये जो टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज हैं उसकी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स की बात की, तो उसमें हमने ट्रांसफॉर्म ये जो कन्वर्जेंट प्लेट्स की बात की, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं यार।
टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। इसमें एक डाइवर्जेंट प्लेट होता है ना। कन्वर्जन तो सबको पता है, किसी के पास एक डाइवर्जेंट प्लेट होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है, एक कन्वर्जेंट प्लेट होता है। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द डाइवर्जेंट प्लेट की। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। जो प्लेट है एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। सो प्लेट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में एक दूसरे से दूर जाते हैं, मूव्स अपार्ट, जिससे क्या होता है, एक न्यू क्रस्ट जनरेट होता है, जनरेटिंग न्यू क्रस्ट। एंड ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है वो स्प्रेडिंग साइड्स को बनाता है, ओशन बेसिन्स को बनाता है, क्रिएट्स स्प्रेडिंग साइड्स एंड ओशियन बेसिन्स। एंड एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें दी मिड एटलांटिक रिज यार, ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये मिड एटलांटिक रिज है, एक दूसरे से दूर जा रहा है ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। एग्जाम्पल इज मिड अटलांटिक रिज। हमने बात की अबाउट दी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की। जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, दूसरे से जो प्लेट्स हैं क्या कर रहे हैं, स्लाइड पास कर रहे हैं दूसरे से, बाजू बाजू में इस प्रकार से स्लाइड कर रहे हैं यार। ना ही दूर जा रहे हैं ना ही पास जा रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बट एक दूसरे से बाजू में आगे पीछे खसक रहे हैं। सो प्लेट्स स्लाइड पास्ट each other horizontally। एंड यहाँ पे कोई क्रस्ट बनता भी नहीं है, क्रिएट भी नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। सो क्रस्ट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो मूवमेंट है इसकी वजह से अर्थक्वेक दिखने को मिलता है यार। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है। ये जरा समझो, यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट कौन सा है भाई, ये रहा सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये यहाँ पे प्लेट एक दूसरे से खसक रहा है, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कोई क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कोई, है ना। यहाँ पे कौन कौन से प्लेट एक दूसरे से यहाँ पे स्लाइड पास कर रहे हैं, ये कोकोस प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनाते हैं। ओके, फिर तो हमने बात की अबाउट दी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की।
ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं यार, नाम से समझ आ रही है, दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। प्लेट्स कोलाइड एंड एक तरह से एक मरता है दूसरे के ऊपर। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, प्लेट कोलाइड करते हैं एक दूसरे से यार, ठीक है। प्लेट कोलाइड्स एंड वन डाइव्स एक दूसरे के ऊपर घुस जाता है बीनीथ दी अदर, जिसकी वजह से सबडक्शन जोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड इसमें यहाँ पे जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे तीन तरह के कन्वर्जेंस हो सकता है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट का, ओशियनिक एंड ओशियनिक प्लेट का, एंड ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट का। सबसे पहले तो अगर हम बात करें ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट का, जब इनका कन्वर्जेंस होता है सो ट्रेंचेस एंड वॉल्केनिक आर्च का फॉर्मेशन होता है। ये देखो भाई, ये डायग्राम से समझ आएगा अपने को। यहाँ पे ये जो ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ तो एक ट्रेंचेस का फॉर्मेशन हुआ, एक गड्ढा बना, और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, वॉल्केनोस का फॉर्मेशन हो रहा है, एक डिस्ट्रक्ट हो रहा है। यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, हैवियर होता है, तो नीचे घुस जा रहा है, तो ये डिस्ट्रक्ट हो रहा है, इसकी वजह से लावा ऊपर जा रहा है। एंड यहाँ पे ये वॉल्केनोस का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे ट्रेंचेस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का जब कन्वर्जेंस होता है तो इट फॉर्म्स ट्रेंचेस एंड वॉल्केनिक आर्क्स। एग्जाम्पल हम बात करें एंडीज माउंटेन की, तो जो एंडीज माउंटेन्स हैं यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एंडीज माउंटेन है इस एरिया में, तो यहाँ पे ये जो नास्का प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है, तो नीचे जा रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन हुआ है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे जो नास्का प्लेट डिस्ट्रक्ट हुआ, तो यहाँ पे ये राइज अप करके यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं एंडीज वाले माउंटेन में। तो ये हमने बात की ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कन्वर्जेंस की। अगर ओशियनिक एंड ओशियनिक प्लेट यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, सो क्या होता है, इट क्रिएट्स आइलैंड आर्च क्रिएट करता है एंड ट्रेंचेस क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच में ओशियनिक एंड ओशियनिक प्लेट दूसरे के पास में आ रहे हैं, क्रिएट आइलैंड आर्च एंड ट्रेंचेस। नेक्स्ट इज द कॉन्टिनेंटल convergence. It forms mountain ranges. Best example is Himalayas यार। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द फोर्स ड्राइविंग प्लेट मूवमेंट। जो प्लेट मूवमेंट है वो किस फोर्स के वजह से हो रहा है। फोर्सेस ड्राइविंग प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, तो कन्वेक्शन करंट एंड हीट सोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं यार, एक तो कन्वेक्शन करंट एंड एक है हीट सोर्स। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास प्लेट मूवमेंट हो रहा है। जो हॉट
है ना, मटेरियल जो राइज अप करता है, स्प्रेड करता है, कूल करता है एंड सिंक बैक, इट जनरेट सर्कुलर फ्लो। ठीक है, हमने ज़रा समझा ना भाई। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक जगह में एक डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये गर्म होकर पिघल जाता है, तो ये राइज अप करता है, यहाँ पे क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, कहीं पे डिस्ट्रक्ट होता है, ये फिर से यहाँ पे जाके यहाँ पे क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास फोर्सेस है ना, कन्वेक्शन करंट बनता है। हॉट मटेरियल्स राइजेस, spreads, cools and sinks back, generating circular flow। ओके, एंड जो ये हीट सोर्स है, ये क्या है भाई कि भाई यहाँ पे हॉट मटेरियल कहाँ से राइज कर रहा है, गर्म कहाँ से हो रहा है, जो रेडियो एक्टिव डीके है ना, वो उसकी वजह से गर्म है ये सब, और उसके से क्रस्ट पिघल जा रहा है एक प्रकार से। एंड जो रेसिडुअल हीट है अर्थ फॉर्मेशन के समय, वो भी एक हीट सोर्स है यार। रेसिडुअल हीट फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन। तो ये हमने फोर्सेस ड्राइविंग प्लेट मूवमेंट्स की बात की, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्लेट मूवमेंट है उसका रेट क्या है यार, यहाँ पे है ना, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। इट इज डिटरमाइंड यूजिंग मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। यार ये जो रेट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइंड बाय मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग। दो मैग्नेट को रख दिया, बहुत साल बाद कैसे मूवमेंट होगा उसको समझ लिया भाई। मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग ऑन ओशियन फ्लोर्स एंड जो प्लेट मूवमेंट है, इट वेरीज अक्रॉस बाउंड्रीज। लाइक हम यहाँ पे आर्टिक रीजेस की बात करते हैं, तो जो आर्टिक रीजेस है वो सबसे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं भाई, है ना। स्लोएस्ट रेट ऑफ मूवमेंट है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। एंड जो ईस्ट पैसिफिक राइज है वो सबसे तेजी से मूव कर रहा है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर से ज़्यादा मूव कर रहा है भाई, 15 सेंटीमीटर पर ईयर से ये ज़्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द प्लेट मूवमेंट्स की, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स की, कितने स्पीड में वापस में जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्लेट मूव कर रहे हैं, कितने स्पीड में मूव कर रहा है, कौन सा प्लेट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा प्लेट स्लो मूव कर रहा है, ये सब हमने देखा यार। ओके, ठीक है, तो हमने बात की अबाउट दी टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, फोर्स ड्राइविंग प्लेट बाउंड्रीज, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स की बात की। इससे पहले प्लेट मूवमेंट्स होते कैसे हैं, कौन कौन से मेजर प्लेट्स हैं, यहाँ पे माइनर प्लेट्स हैं, वो सब देखा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है,